अध्यात्म में एक शब्द आता है सठ कर्म, यानी कि 6 कर्म। सठ मानी 6 प्रकार के कार्य। और ये सठ कर्म अध्यात्म में अपने आप को बहुत अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का नाम है। लेकिन मंत्रों के माध्यम से लोगों ने इन सठ कर्मों को पूरी तरह से दूषित कर दिया है। अपने मन चाहे अनुसार इसका भरपूर दुरुपयोग किया है और करते हैं और करते रहेंगे। ये मानवीय प्रकृति है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब कोई चीज की वास्तविकता गुणवत्ता मालूम ना हो तो उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है। और कई बार मालूम होने पर भी उसका दुरुपयोग इसलिए होता है क्योंकि अच्छी चीजें करने में बड़ी कठिनाई होती है। जैसे मोबाइल को ले लीजिए, एक एग्जाम्पल मानता हूं। सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन देने के लिए अच्छी चीज है, लिमिटेशंस में रहे तो अच्छी चीज है। लेकिन लोगों ने इसका जबरदस्त दुरुपयोग किया। 4-4, 6-6 घंटे, 8 घंटे पूरे पूरे दिन इसी पर लगे रहते हैं। जो अपनी एनर्जी सदुपयोग करने के लिए है वो भी मोबाइल में इन्वेस्ट कर देते हैं और वो एनर्जी किसी काम की नहीं। और लोग इस पोजीशन में आ जाते हैं कि पढ़ने और पढ़ाने के बजाय कोई मैसेज अगर आपने दिया है तो बाद में फॉरवर्ड ही चलता है। एक क्लिक क्या फॉरवर्ड कर दिया, उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। ये दुरुपयोग है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। मैं बात करता हूं सठ कर्मों की। सठ कर्मों में आते हैं माण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण। इनमें मारण शब्द का अर्थ है समाधि, जो संसार से पूरी तरह से विरक्त हो चुका है और इस पोजीशन पर आने के लिए शेष 5 का सहारा लेना पड़ता है। सहारा क्या क्या है? जैसे मोहन, अपने अंदर आत्मसम्मोहित होइए, अपने अंदर उतर जाइए, अर्थात ध्यान कीजिए या किसी अन्य माध्यम से अगर आप उतर सकते हैं अपने अंदर तो उतर जाइए। वशीकरण, वशीकरण इसलिए प्रयोग किया जाता है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में रख सकें, जिससे हमें ध्यान में उतरने में सहायता मिले। स्तंभन, तीसरा शब्द आता है स्तंभन। स्तंभन में हम अपने आप को स्थिर रख सकें, तन को और मन को, दोनों को। उसके बाद 2 और बचते हैं, उच्चाटन और विद्वेषण। उच्चाटन ये है कि हम नेगेटिव पीपल्स को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव विचारों को छोड़ दें। और विद्वेषण वो है जहां दो चीजों की आपस में लड़ाई चल रही होती है। ये आपके मन में 24 घंटे चलती है। इसको द्वंद्व बोलते हैं, इंग्लिश में डिलेमा भी बोलते हैं। और जब हम 5 का सहारा लेते हैं, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण, इन सबको समझ लेते हैं, तब हमें समाधि की प्राप्ति होती है। एक बहुत बड़ा सूत्र है ये सठ कर्म। इस समाधि तक पहुंचने का अद्भुत रहस्य है।